ध्यान से समझो, हल्ला ना करो। प्रीपोजिशन क्या पढ़ेंगे? हल्ला ना कीजिए। प्री यानी कि पहले, पोजीशन अवस्था, किसी अवस्था से पहले। हिंदी में बोलते हैं इसको संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, जो संबंध बताए। ध्यान से समझना है। प्रीपोजिशन वह शब्द है, वह शब्द है जो किसी नाउन समझते हैं, संज्ञा, नाम या प्रोनाउन समझते हैं, सर्वनाम जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस सेंटेंस में, सेंटेंस समझते हैं जो वाक्य होता है, क्या वाक्य में प्रयुक्त शब्द के साथ अपना संबंध बताता है, अपना संबंध बताता है। चलिए देखिए इधर, जैसे में बोले आई एम इन द क्लास। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखिए, सेंटेंस में जो आई है, आई क्या है सर? क्या है? प्रोनाउन है, पढ़े हैं ना? आई मीन्स मैं, क्या है? प्रोनाउन है। एम हूं, इन द क्लास, क्लास क्या है? क्या है सर ये? नाउन है, नाउन है ना? या फिर अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का दूसरा पार्ट है। मैं और क्लास, वर्ग, ये दोनों के बीच संबंध कौन बता रहा है? कौन बता रहा है इसमें? तो इन बता रहा है। क्या बता रहा है? इन, यानी कि मैं क्लास में हूं। कहां हूं? मैं क्लास में हूं। किसके बीच? सर्वनाम के बीच। और ये क्लास जो है नाउन, या फिर इसको अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मान लेंगे, यहां पर कुछ भी हो सकता है। तो सर्वनाम के बीच और इधर संज्ञा के बीच संबंध कौन बताया? इन बताया। वही कहता है वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस सेंटेंस में प्रयुक्त वाक्य के साथ अपना संबंध बताए, उसे क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन बोलेंगे। तो इसमें प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। अच्छा, ये ना समझ में आया तो कुछ प्रीपोजिशन है, इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसको याद ही कर लेंगे। जैसे में इन बोले तो में हो गया, ऑन, पर, एट, पर। ठीक है, या में भी होता है उसी तरह से। और बोलते चलिए अबाउट, के बारे में, ये सब याद रखना होगा।
ऐसे लिख लीजिए। और भी जो प्रीपोजिशन है आपको याद रखना है। अप, ऊपर, ठीक है। बिलो, क्या हो जाएगा? नीचे। उसी तरह से ओवर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऊपर। अंडर, नीचे, ठीक है। हो गया? टू, की ओर, ठीक है। फोर, के लिए। फ्रॉम, से, ठीक है। ये सब प्रीपोजिशन है। और भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, याद रखना है। जैसे में बिटवीन, के बीच, आफ्टर, के बाद, बिफोर, के पहले, के पहले, विद, के साथ। जहां देखिएगा ये सब प्रीपोजिशन है। विदाउट, के बिना। ब्लैक होते जा रहा है इंक मार्कर, मिटा दो इसको। एक प्रीपोजिशन है ऑन ना। ऑन मीन्स क्या होता है? पर। का प्रयोग कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। किसी चीज के सतह, सरफेस, दिखाने के लिए। किसी चीज के सतह को दिखाना हो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, कैट इज डैश द टेबल। अब यहाँ पे आपको कहे प्रीपोजिशन भरने के लिए, ध्यान से देखिए। कैट जो होगा वो टेबल पर होगा ना, तो टेबल के सतह पर होगा कि नहीं? टेबल पर ना है, सतह पर है, उससे सटा हुआ है, उसके ऊपर है, तो उस सतह को दिखा रहा है कि कहाँ है वो? टेबल पर है। तो इसमें किसका प्रयोग हो जाएगा? ऑन का प्रयोग होगा, ठीक है। प्रीपोजिशन किसका प्रयोग होगा? ऑन का प्रयोग होगा। ये याद रखना है। और भी एग्जाम्पल हो सकता है। द कैप इज डैश माई हेड। टोपी जो है मेरे सर पर है, वो भी सर से सटा हुआ है, उसके ऊपर है, तो क्या इसमें प्रीपोजिशन क्या लगेगा? ऑन लग जाएगा, ठीक है। ऑन लग जाएगा। और भी एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। द पेपर इज डेस्क।
इसमें क्या लगेगा? ऑन लगेगा ना। पेपर कहाँ है? डेस्क के ऊपर है। कहाँ है? डेस्क के ऊपर है। ऊपर उस सतह से सटा हुआ है, तो उसमें हम क्या करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, ही इज द रूफ। रूफ यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑन। ही इज ऑन द रूफ। वह क्या है? वह छत पर है। ये आपको नहीं मिलेगा वहाँ, एग्जाम में ये पूछ देगा। ही इज द रूफ यानी कि वह, इतना तो समझते हैं, ही मीन्स वह, इज है, रूफ यानी कि छत पर, वह छत पर है। तो सतह बता रहा है कि छत पर है, तो छत से सटा हुआ है ना, तो उसमें किस आर्टिकल का, सॉरी आर्टिकल बोल रहे हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा, ऑन का प्रयोग करेंगे। एक और है, आई लिव फर्स्ट फ्लोर। आई लिव डैश द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। अब इसमें देखिए, मैं बिल्डिंग के पहले फ्लोर पे रहता हूं, तो यहां पे क्या लग जाएगा? ऑन लग जाएगा। ठीक है। आई लिव, लिव मीन्स रहना, द फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर समझते हैं, अभी फर्स्ट फ्लोर पे हैं आप लोग, ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है उसके फर्स्ट फ्लोर पे है, तो उस फ्लोर सतह को दिखा रहा है, उससे सटा हुआ है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है। मिटा दे इसको। इसको मिटा दे। हो गया। चलिए देखिए दूसरा, किसी दिन या तारीख, दिन, डेज या फिर डेट्स को दिखाने के लिए, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए, किसी दिन और तारीख को दिखाने के लिए क्या करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे में देखिए एग्जाम्पल, ही विल कम डैश डैश डैश, इधर देखिए, इधर देखिए, मंडे। इसमें आर्टिकल क्या भरिएगा? ही विल कम, ही विल कम यानी कि वह आएगा, मंडे यानी कि मंडे को आएगा, यही ना बात हुआ। अब यहाँ पर ये याद रहेगा सर, दिन और तारीख की बात आए तो उसमें हम क्या करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या लग जाएगा? ओ एन, ऑन लग जाएगा। यानी कि ये दिन है ना, मंडे क्या है? दिन है। तो दिन को दिखाना हो या तारीख को दिखाना हो तो उसमें हम क्या करेंगे?
ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे में आई वॉज बॉर्न डैश 25 सितंबर। ठीक है, आई वॉज बॉर्न डैश 25 सितंबर, 25 सितंबर को मैं जन्म लिया था। तो यहाँ पे देखिए ये डेट हुआ ना, 25 सितंबर क्या हुआ, डेट हुआ। तो डेट को दिखाने के लिए क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। ध्यान से यहाँ पे प्रीपोजिशन को फिल करेंगे। ओके बा, समझ में आया। दिन से पहले दिन को दिखाना हो उसमें ऑन का प्रयोग, डेट को दिखाना हो उसके पहले ऑन का प्रयोग। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वाज बर्न डैश 2 अक्टूबर, यही ना। अब आगे देखिए, इसमें भी क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग हो जाएगा, ओ एन ऑन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, कहे कि डेट दिखाया कि 2 अक्टूबर को जन्म हुआ गांधी जी का, तो उसमें हम एन का प्रयोग कर देंगे। समझ में आया। डेट को दिखाने के लिए किसका प्रयोग, ऑन का प्रयोग होगा। दिन को दिखाने के लिए किसका प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा। जैसे में यू मीट मी, यू मीट मी डैश संडे। यू तुम, मीट यानी कि मिलना, मी मुझसे मिलो, कब, संडे को। दिन को दिखा रहा है ना, तो इसमें इन लगाइएगा, एट लगाइएगा, क्या लगाइएगा सर, कि ऑन लगाइएगा, ऑन लगेगा। समझ में आ गया। डेट रहे या दिन रहे उससे पहले हम क्या लगाएंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। ओके बाना, चलिए इसको लिखिए। अगला देखिए, किसी, जल्दी इसको लिखिए तो पहले मिटाना होगा। किसी डिवाइस, डिवाइस समझते हैं, यंत्र। ठीक है, कोई डिवाइस जैसे मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, कोई डिवाइस या मशीन, मशीन समझते हैं, को दिखाने के लिए। अब इसको देखिए, जब किसी डिवाइस की बात आएगी या मशीन की बात आएगी, उसमें हम क्या करेंगे, ऑन का ही प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। इसको मिटा दे। जैसे में ही इज डैश द फोन, क्या इसमें प्रीपोजिशन क्या लगेगा, ऑन का प्रयोग होगा। ये दिखा रहा है ना कि वह फोन पर है, फोन पर है। ऑन का अर्थ क्या हो जाता है, पर। इसका मतलब ये नहीं कि फोन पर चढ़ल है वो ना, फोन पर लगे हुए है, बात कर रहा है। ही इज ऑन द फोन। फोन क्या है, एक डिवाइस है ना, तो इस डिवाइस से पहले किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। कीजिए आगे, द शो विल बी टेलीकास्टेड डैश द टेलीविजन, टेलीविजन। ठीक है,
शो जो होगा, जो शो आने वाला है वह टेलीकास्ट होगा, दिखाया जाएगा किस पे, टेलीविज़न पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं टेलीविज़न जो है यानी कि टीवी जो है ये क्या है, एक डिवाइस है या फिर कह लीजिए मशीन है ना। तो इसको दिखाने के लिए यानी कि किसकी बात हो गई, टेलीविज़न की बात हो गई। इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इससे पहले ऑन का प्रयोग करेंगे, बस ये ध्यान रखना है। He has been dash computer, वह कंप्यूटर पर है, अपना काम कर रहा है कंप्यूटर पर। कंप्यूटर भी क्या है, एक डिवाइस है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग कर देंगे। चलिए जल्दी कीजिए इतना। जैसे में फिर और भी एग्जांपल ले लीजिए। He is watching cricket match dash टेलीविज़न। ठीक है, he is playing गेम। ठीक है, प्लेइंग गेम या फिर फ्री फायर लिख देते, फ्री फायर डैश द फोन। शांत रहिए। अब देखिए, ही इज वाचिंग क्रिकेट, वह क्रिकेट मैच देख रहा है किस पे, टेलीविज़न पे। इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, ऑन, तब जा करके सेंटेंस ही सही होगा। फिर उसके बाद ही इज प्लेइंग गेम या फिर फ्री फायर डैश द फोन, क्या लगेगा इस पे, ऑन लगेगा। ये समझ में आया कि जहाँ पर यंत्र को दिखाने की बात है, डिवाइस की बात है या फिर मशीन की बात है, उसमें हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। चलिए तो इसको मिटा दे, इसको भी लिखिए। एग्जाम्पल जितना जल्दी जितना ज़्यादा लिख लीजिए आप लोग। दूसरा लिख लो, एग्जाम्पल है और भी हो सकता है, छूट गया तो छूट गया, दूसरा लिख लीजिए। बॉडी समझते हैं ना, शरीर, बॉडी के पार्ट्स, जो अंग हैं, शरीर के जो अंग हैं, शरीर के अंग को दिखाने हेतु के लिए। ठीक है, जब शरीर के अंग की बात आएगी तो उसमें भी हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। अभी लिखे ना आते मिटाइए, जल्दी कीजिए। चलिए देखिए, इसको समझिए। बॉडी के पार्ट्स को दिखाने के लिए, जैसे में माई मदर किस्ड मी माई फोरहेड। फोरहेड मीन्स क्या होता है सर, फोरहेड मीन्स क्या होता है, ललाट, कपाल। मेरी माँ मुझे किसकी, किस पे, कपाल पे, फोरहेड पे। तो फोरहेड क्या है, शरीर का एक अंग है ना, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे, द आइसक्रीम फिल माई लेग। लेग मीन्स क्या, टांग या पैर, पैर पर क्या हुआ, आइसक्रीम गिर गया। तो इसमें क्या करेंगे हम,
ऑन का प्रयोग करेंगे। ये सब वर्ड को देखना है, क्या है, बॉडी का कोई पार्ट्स है। द कैप इज माई हेड। टोपी कहाँ है, मेरे सर पर है ना, टोपी कहाँ है, सर पर है। तो माई हेड, सॉरी एम होगा ये, माई हेड बोले तो मेरे सर पर। क्या करेंगे इसमें, ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑन का 4 प्रयोग हुआ। सी वियर रिंग, वियर्स रिंग डैश फिंगर। वह अपने अंगुली में अंगूठी पहने। क्या हो जाएगा इसमें, फिंगर से पहले ऑन का प्रयोग हो जाएगा। बस शरीर के कोई भी अंग हो उससे पहले किसी चीज की अवस्था दिखाने के लिए, क्या, किसी चीज की अवस्था, अवस्था समझते हैं ना, स्टेट, दिखाने के लिए जैसे में लेमन जूस डैश द डिमांड। ठीक है, लेमन जूस किस पे है, डिमांड पे है, उसका मांग बढ़ गया है, तो दिखा रहे हैं ना डिमांड पे किसकी है, मांग किसकी बढ़ी है, लेमन जूस की। तो इसमें हम क्या करेंगे, अवस्था दिखा रहे हैं, ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, he has been dash the bed rest, bed rest past 5 days। वह 5 दिन से जो है बेड रेस्ट पर पड़ा हुआ है, रेस्ट कर रहा है। उस अवस्था को दिखा रहे हैं, क्या कर रहा है, 5 दिन से बेड रेस्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, बेड रेस्ट कर रहा है। उस अवस्था को दिखा रहे हैं, उससे पहले क्या हो जाएगा, ऑन का प्रयोग होगा। ये जो है आप ध्यान रखिएगा 5, किसी चीज़ के सतह को दिखाने के लिए, किसी दिन या तारीख को दिखाने के लिए, किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए, बॉडी के पार्ट्स को दिखाने के लिए, और किसी चीज़ की अवस्था दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये पहला आर्टिकल हुआ, आर्टिकल सॉरी प्रीपोजिशन ऑन, अभी पूरा बाकी है इसको। तो ये आपको 5 ध्यान रखना है। ठीक है, ऑन का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब किसी सतह को दिखाना हो, ठीक है, किसी दिन या तारीख को दिखाना हो, डिवाइस मशीन को दिखाना हो कि हम मशीन पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। बॉडी का कोई पार्ट्स हो गया उसको दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। अवस्था स्टेट को दिखाना हो, जैसे में कि लेमन जूस डिमांड पर है, चाहे ठंडी के दिन में अंडा जो है वो भी डिमांड पर होगा क्या। इसके अलावा 5 दिन से जो है बेड रेस्ट पड़े हुए हैं, उस अवस्था को दिखा रहे हैं कि बेड रेस्ट में है ना, उस स्थिति को दिखा रहे हैं, इसमें हम ऑन का प्रयोग करेंगे। अब आगे लिखते हैं एट का प्रयोग। लिखिए, इन का प्रयोग लिखिए, पहले मिटा दो इसको। मिटा दीजिए। हाँ, तो रहने दीजिए। इन मीन्स क्या होता सर, में का प्रयोग। शांत रहिए। ये कहाँ करेंगे, वैसा जगह जो चारों तरफ से क्या हो, सुनिए, वैसा जगह जो
चारों ओर से घिरा हुआ हो, ठीक है, घिरा हो, या फिर कह लीजिए बंद हो, बंद हो ही, ठीक है, घिरना नहीं बोलेंगे, बंद हो। वहां पर हम क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। जैसे में एग्जाम्पल देखिए, आई एम डैश द क्लास, हम जो क्लास में हैं, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, क्या बोलेंगे, घिरा हुआ है। आई एम डैश द हाउस या होम, घर में है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इन का प्रयोग करेंगे, याद रहेगा। एक नोट लिख लीजिए, वैसा बड़ा एरिया, क्षेत्र, जहां आप होते हैं, जहां आप होते हैं, उस शहर के नाम से पहले, नाम से पहले इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जहां आप होते हैं, जैसे में आई लिव इन मुजफ्फरपुर ना, आई लिव इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में है, तो मुजफ्फरपुर क्या है, एक बड़ा शहर है, उस नाम से पहले हम क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। ऐसा थोड़े है कि मुजफ्फरपुर में है तो चारों तरफ से बंद है, नहीं ना, तो ध्यान रखना एक नोट, वैसा बड़ा एरिया, क्षेत्र जो, हाँ, जहां आप होते हैं और उस शहर के नाम से पहले इनका प्रयोग होता है। जैसे में आई लिव पटना बिहार, ठीक है, आई लिव, तो यहां पे क्या करेंगे हम, इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पटना क्या है, एक बड़ा शहर है ना, तो इससे पहले हम इनका प्रयोग कर लेंगे। यह हुआ इनका प्रयोग। इतना ही से काम नहीं चला, इसके बाद बता रहे हैं, पहले ऐट थोड़ा सा सीख ले। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए ऐट, ऐट मीन्स क्या होता है सर, पर, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन, लोकेशन समझते हैं ना, दिखाने के लिए, दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ऐट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ऐट का प्रयोग यहीं पर होगा, आगे और भी है, टाइम में भी होता है, जो आगे बताएंगे। जैसे में आई एम बस स्टॉप, बस स्टॉप, ठीक है। अब देखिए हम बस स्टॉप पर हैं, किसी को बता रहे हैं कि हम कहाँ हैं, बस स्टॉप पे हैं। तो बस स्टॉप जो है एक जगह हुआ ना, एक लोकेशन हुआ कि जगह बता रहे हैं हम बस स्टॉप पे हैं। बस स्टॉप एक जगह है कहीं पर भी, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऐट का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, आई एम, द लगाइएगा, द स्टेशन, ये भी उसी तरह से, स्टेशन कोई जगह है, लोकेशन बता रहे हैं। आई एम चांदनी चौक, चौक, ठीक है। तो चांदनी चौक भी क्या है,
एक जगह है ना जी, तो हम क्या कर रहे हैं, जगह बता रहे हैं, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। यहां पे क्या लिख देंगे, एट एट एट। आई एम डैश इंडिया गेट। यहां पर भी गए हैं आप लोग, बता रहे हैं कहाँ हैं हम, इंडिया गेट के पास है भाई, आ जाओ, जगह बता रहे हैं ना, लोकेशन। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, किसका प्रयोग, एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एट इतना ही से खत्म नहीं हुआ, आगे अभी पढ़ेंगे। अब जो तीनों पढ़े हैं, तीनों को मिला के पढ़ेंगे। मिटा दे, आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, अब समय जो है कितने तरीकों से देखते हैं। एक तो घड़ी में देखते हैं समय, ये सुनिए ना, एक तो घड़ी में देखते हैं, घड़ी में क्या दिखलाता है, घड़ी में जो टाइम देखते हैं उसमें क्या दिखाता है, क्या दिखाता है सर, जल्दी बोलिए। घड़ी में क्या दिखाता है, आवर। ठीक है, घंटा दिखाता है, इसके अलावा मिनट दिखाता है, इसके अलावा सेकेंड दिखाता है, यही ना दिखाता है। अच्छा, एक इस तरह से हम समय देखते हैं। दूसरा, एक कैलेंडर में भी तो देखते हैं, उसमें समय देखते हैं। क्या देखते हैं कैलेंडर में, क्या देखते हैं कैलेंडर में, ईयर्स, साल देखते हैं, वर्ष। इसके अलावा महीना देखते हैं, मंथ, माह। और क्या देखते हैं, हाँ, डेट्स, डेट देखते हैं, यानी कि तारीख या फिर दिनांक देखते हैं। और दूसरा डेज, यानी कि दिन देखते हैं। इसी तरह से ना देखते हैं। अब ध्यान से समझिए, ये जो आवर में, मिनट में और जो सेकेंड में जो रहेगा समय, इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू, इससे पहले ध्यान रखिए, एट का प्रयोग करेंगे। दिमाग में बैठा लेना है, एट, एट। इससे पहले किसका प्रयोग, एट का प्रयोग। और जो साल या महीना है, माह, इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, तो इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इससे पहले आपको बताए हैं, ऑन का प्रयोग करेंगे। याद रहेगा, ये तीन एकदम याद रखना है। आवर यानी कि घंटा में रहे समय, मिनट में रहे या सेकेंड में रहे, उससे पहले हम एट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा साल, वर्ष में रहे, महीनों में रहे, उससे पहले हम इन का प्रयोग करेंगे। और डेट रहे या डेज रहे, यानी कि दिनांक रहे या फिर दिन रहे, उससे पहले हम ऑन का प्रयोग करेंगे। चलिए इसको लिखिए, आप लोग बोलिएगा, आई एम स्कूल आई एम गो टू स्कूल डैश 9 o'clock। मैं 9 बजे स्कूल जाता हूं। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या एट का प्रयोग होगा, इन का प्रयोग होगा कि ऑन का प्रयोग होगा? क्यों? क्योंकि समय बता रहा है घंटा में ना, 9 बजे, तो इसमें हम क्या करेंगे, एट का प्रयोग कर देंगे। ठीक, दूसरा देखिए, आई विल मीट यू
डैश 2 o'clock। आपसे 2 बजे मिलूंगा। इसमें देखिए क्या करें, ऐट का प्रयोग होगा, इन का, ऐट का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट समय बता रहा है 2 घंटा। ठीक है, 2 बजे। दूसरा लिखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हो गया घड़ी से रिलेटेड। इसको लिख लीजिए, जल्दी कीजिए इसको। आगे देखिए दूसरा, द फर्स्ट वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार समझते हैं, विश्व युद्ध। हेल्ड डैश, कब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार? 1914 में हुआ था, 1914 में हुआ था। अब यहां पे आप बताइए, द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्ड डैश 1914। तो ये जो है ईस्वी बता रहा है, साल बता रहा है ना, तो इससे पहले किसका प्रयोग कीजिएगा? इन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले इन का प्रयोग हो जाएगा। देखिए अगला, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस डैश 1947। भारत 1947 में आज़ाद हुआ। इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इससे पहले इन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये देखना है 1947 क्या है सर? साल है, और साल से पहले या फिर माह से पहले क्या हो जाएगा? किसका प्रयोग हो जाएगा? इन का प्रयोग हो जाएगा। चलिए इसको छापिए। माई एग्जाम डैश फेब्रुअरी मंथ। ठीक है, अब देखिए यहां पर मेरा एग्जाम जो है फरवरी में, इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? इनका। क्यों? फरवरी क्या है? माह है, तो इसमें हम इनका प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया है? ठीक। बस बस हो गया थोड़ा सा। अब आगे देखिए एग्जाम्पल बताइएगा आप लोग। सुनिए, माई बर्थडे ट्वेंटी फाइव है। ठीक है, सितंबर। ठीक है, मेरा बर्थडे जो है 25 सितंबर को है, तो इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? क्यों? क्योंकि इसमें आ रहा इनका प्रयोग करेंगे इसमें। ऑन का प्रयोग करेंगे। क्यों? फिर वही एग्जाम्पल, मीट यू डैश संडे। बताइए, मेरा बर्थडे जो है 25 सितंबर को है, इस 25 सितंबर से पहले क्या प्रयोग करेंगे? एट, इन, ऑन। ऑन। क्यों? ऑन जो है किसमें? या तो डेट्स में या फिर डेज में लगेगा। तो ये क्या है? 25 सितंबर क्या है? डेट है ना, तो इससे पहले किसका प्रयोग कर देंगे हम? ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, आई विल मीट यू डैश संडे। ये क्या है? दिन की बात है ना, इससे पहले बताए हैं, तो इससे पहले हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ये तीनों समझ में आ गया? जब समय, सुनिए, समय की बात है तो घड़ी में जो समय दिखाता है
या तो घंटा आवर दिखाएगा, मिनट दिखाएगा या सेकेंड दिखाएगा। इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? ऐट का प्रयोग करेंगे। वही कैलेंडर में जो समय दिखाएगा उसमें या तो साल दिखाएगा या फिर महीना दिखाएगा और भी चीज़ें दिखाएगा, बताएंगे। डेट्स भी दिखाता है और दिन भी दिखाता है। तो क्या करेंगे हम? साल में और महीना में हम इनका प्रयोग करेंगे और दिनांक और दिन में किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है।